हमारे प्रदेश में भ्रष्ट सरकार चल रही है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। छात्रों के हित में तो प्रशांत किशोर खड़े नहीं हैं। हाँ, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के हित में जरूर खड़े हैं। वो लाठियां जब चलती हैं तो वो उनको छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ तक कि कंबल जो वितरण करते हैं, उस कंबल को फिर जबरदस्ती मांगते हैं कि मैंने तुम्हें कंबल दिया। तो ये कंबल चोर आदमी और छात्रों के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ किया तो उसका नाम प्रशांत किशोर पांडे। पूरे देश में बिहार इतना मशहूर हो गया है कि नीट का पेपर लीक हो, यूपीएससी का हो, पीपीएससी का पेपर लीक अगर होता है तो वो बिहार से होता है। इसको करवाने वाले कौन है? ये डबल इंजन की सरकार में बैठे हुए सरकार है कि प्रशांत किशोर पांडे बेबी प्रोडक्ट है भारतीय जनता पार्टी के। यूपीएससी के छात्रों द्वारा जो मांग उठाई जा रही थी उसको लेकर के हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली थी। उसके बाद वो फिर से एक तारीख तय कर दी गई है कल होने की। ऐसे में जनसुराज की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्रों के साथ वो खड़े हैं। ऐसे क्या लगता है एक पार्टी के तौर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि ये मुद्दा क्या राजनीतिकरण हो रहा है या अभी भी, क्योंकि परीक्षा तो हो चुकी है दोबारा। देखिए, छात्रों के हित में तो प्रशांत किशोर खड़े नहीं हैं। हाँ, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के हित में जरूर खड़े हैं। इसलिए कि बड़ा ही ये जो छात्रों का आंदोलन था, अब छात्र अभ्यर्थियों का ये आंदोलन था, ये किसी पार्टी का नहीं था। हमने नैतिक समर्थन दिया था। छात्रों का की ये मांग थी कि हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बात करें। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से छात्रों ने बात किया। वो कटिहार में थे, वो ट्रेन पकड़ के आते हैं और गर्दनी बाग में जाके उनको नैतिक समर्थन देते हैं। लेकिन आंदोलन किसका होता है? छात्रों का होता है। इस इसको पूरी तरह से अब उसके बाद क्या होता है कि मीडिया के पटल में पूरे देश में चलने लगता है, पूरे बिहार प्रदेश में चलने लगता है। और इससे जो है सरकार में बैठे हुए डबल इंजन सरकार की जो है शाख गिरती हुई नजर आती है। तो वो अपने अस्त्र शस्त्र बेबी प्रोडक्ट प्रशांत किशोर पांडे को लॉन्च करता है और प्रशांत किशोर पांडे आते हैं गर्दनी बाग से, उन बच्चों को भ्रमित करके लेके आते हैं, गांधी मैदान में बैठ जाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अभ्यर्थियों के साथ हैं, लेकिन अभ्यर्थी कम, राजनेता उसमें ज्यादा थे, जो कि जनसुराज के मानने वाले लोग थे और पूरी तरह से उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर लाठियां भी चलती हैं। वो लाठियां जब चलती हैं तो वो उनको छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ तक कि कंबल जो वितरण करते हैं, उस कंबल को फिर जबरदस्ती मांगते हैं कि मैंने तुम्हें कंबल दिया। तो ये कंबल चोर आदमी, ये जो है, हम लोग हमेशा से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो पूरी तरह से आंदोलन को गलत दिशा दे दिया और छात्रों के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ किया है तो उसका नाम प्रशांत किशोर पांडे है। वो लोग तो कहते हैं, जनसुराज वाले ये कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और उनके जो नेता है तेजस्वी यादव, वो सिर्फ ट्वीट ट्वीट खेलते हैं। वो उनको छात्रों के मुद्दे पर कोई वो गंभीरता से नहीं सुनते। यही तो परेशानी है ना जनसुराज वालों को। सरकार के बारे में बातें नहीं करते हैं, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछते हैं। उनके सवाल में कौन रहता है? विपक्ष रहता है, राष्ट्रीय जनता दल रहती है। यही बात अपने आप में दर्शाता है कि प्रशांत किशोर पांडे बेबी प्रोडक्ट है भारतीय जनता पार्टी के और उनका अस्त्र शस्त्र है। जब भारतीय जनता पार्टी हमारा सामने से मुकाबला नहीं कर पाती है, तो ऐसे अस्त्र शस्त्र को लेके आती है, जिसका नाम प्रशांत किशोर पांडे है। वो भारतीय जनता पार्टी का विंग है। अच्छा, ये बीपीएससी का जो मुद्दा चल रहा है और अभी भी छात्र जो संगठन है वो भी गर्दनी बाग में वहां पे अभी भी धरना दे रहे हैं, कुछ लोग हैं। लेकिन अब क्या ये मामला अब हाईकोर्ट ही तय करेगा या राजनीति में भी जो छात्र के लिए राष्ट्रीय जनता दल भी कुछ अपने तरफ से उनके साथ कुछ अपना खड़ा रहने हम वाले? लोग हमेशा से गरीब, वंचित, शोषित और छात्र और शिक्षक और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी, क्योंकि हम विपक्ष हैं और विपक्ष का मतलब होता है प्रदेश के विपक्ष के नाते आम आवाम की आंख, कान, नाक और जुबान। तो हम कभी भी छात्रों को छोड़ के नहीं हटेंगे। जो भी उनका जो उनकी परेशानियां हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग उसको सुनेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आंदोलन, फिर से मैं कहूंगा, आंदोलन छात्रों का है। छात्रों के साथ हमारी हर तरह की सिंपैथी है, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन इसका राजनीतिकरण अगर कोई करता है तो डबल इंजन की सरकार करती है, सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं और वो प्रशांत किशोर पांडे से मिलकर करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बार बार बिहार में जो परीक्षा का जो होता है वहां पर कभी लीक की खबर आती है तो कभी परीक्षा का हमेशा से मतलब व्यवस्था बहुत ही खराब रहता है। हमारे प्रदेश में भ्रष्ट सरकार चल रही है, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। अगर यहाँ शिक्षक अपनी बात करता है तो वो लाठी खाता है, आंदोलन करता है। तो पूरे देश में बिहार इतना मशहूर हो गया है कि नीट का पेपर लीक हो, यूपीएससी का हो, पीपीएससी का पेपर लीक अगर होता है तो वो बिहार से होता है। इसको करवाने वाले कौन है? ये डबल इंजन की सरकार में बैठे हुए सरकार है।
सरकार इसको संपोषित करती है, संरक्षित करती है। और इस संपोषित और संरक्षित करने की वजह से लगातार ये जो माफिया गिरोह है, वो सरकार को डीके टैक्स देते हैं और इस तरीके का काम करते हैं। खुद सरकार का संरक्षण है, जो इन सब कामों को करवाती है। अच्छा, जो मान लीजिए 2025 में अगर आपकी सरकार आती है तो छात्रों के लिए क्या बुनियादी सुविधाएं और क्या मतलब सोच रखा है आरजेडी ने? राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कहा, वो चीज़ों को पटल पे उतारा। उन्होंने कहा कि हम 5 लाख नियुक्ति पत्र बाँटेंगे, 10 लाख रोज़गार देंगे, 5 लाख नियुक्ति पत्र बाँटा। पूरा देश इसका गवाह बना, बिहार प्रदेश का गांधी मैदान इसका गवाह बना। नियुक्ति पत्र लेते हुए छात्रों के चेहरों पे हंसी थी, मुस्कान थी, क्योंकि उनको रोजगार और नौकरी मिल रहा था। वो तेजस्वी सरकार में मिल रहा था। उसके बाद जब वो आए तो पाइपलाइन के जरिए उन्होंने 3.5 लाख जो है रोजगार छोड़ कर आए थे। उसको आज क्या होता है, पेपर लीक करवा दिया जाता है। वो चीजें हमारे वक्त की ही थी, लेकिन उसको भी सरकार पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतार पाती है। तो हम तो हमेशा छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, वंचितों के साथ रहे हैं। और गारंटी है प्रदेश में, कोई भी चीज अगर आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं तो उसको पटल पर उतारते हैं, ये उसकी गारंटी है। तो हम हर तरीके से छात्रों के साथ हैं।